सो वेलकम लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संदेश खाली के केस के बारे में। क्योंकि संदेश खाली के केस में एक रिसेंटली एक नया प्रॉब्लम सामने आया है और जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक क्वेश्चन अराइज किया है about the main culprit of Sandesh Khali case, that is Sheikh Shahjahan and his position as a president of जिला परिषद in संदेश खाली, जिसके खिलाफ ये आरोप था कि वो इलीगली बहुत सारे लोगों का लैंड ग्रैब किया था। उसके साथ साथ उसके खिलाफ ये भी आरोप था कि वो संदेश खाली के बहुत सारे वोमेन, बहुत सारे लड़कियों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया था। सभी लोग, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि संदेश खाली में ऐसा क्या नया प्रॉब्लम आया है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सभी लोग, असल में कलकत्ता हाईकोर्ट एक सो मोटो केस का हियरिंग सुन रहा था और जिसमें ये एलिगेशन था कि इलीगली लैंड ग्रैब किया गया था और उसके साथ साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था बहुत सारे वोमेन्स को, गर्ल्स को इन संदेश खाली बाई जिला परिषद प्रेसिडेंट ऑफ संदेश खाली शेख शाहजहां और उसके कुछ दोस्त के द्वारा। तो इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उस एरिया के संदेश खाली डिवीजन के जो डीएम, उसके साथ साथ जो वीडियो है, वो धीरे धीरे जितने भी लैंड इलीगली ग्रैब किया गया था शेख शाहजहां और उसके दोस्त द्वारा, उन सबको रिस्टोर कर लिया गया है डीएम एंड वीडियो द्वारा और उन सब लैंड को फिर से उसके एक्चुअल ओनर को ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन इससे रिलेटेड कलकत्ता हाईकोर्ट में कोई भी रिपोर्ट नहीं पेश किया गया है और जिसकी वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि असल में सब लैंड जिसको इलीगली ग्रैब कर लिया गया था उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया है या नहीं। तो इसी की वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नेक्स्ट डेट में एक रिप्लाई देने को कहा है कि कितना परसेंट लैंड, मतलब कितना लैंड जो कि ग्रैब किया गया था बाय शेख शाहजहां इलीगली, उसके साथ साथ उसके कुछ दोस्त के द्वारा, उस सब लैंड को क्या एक्चुअली में उन लोगों को जो एक्चुअली ओन करते हैं उस लैंड को, उसको ट्रांसफर किया गया है या नहीं। इसके साथ साथ इस केस में बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हुआ है, जैसे वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट, जिससे कोर्ट को ये पता चला है कि संदेश खाली में कुछ विटनेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लोकल पुलिस, उसके साथ साथ शेख शाहजहां के कुछ दोस्त के द्वारा उस विटनेस को फुसला के बहला के इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि वो कोर्ट में आकर अपना बयान बदल ले ताकि ये केस आसान बन जाए शेख शाहजहां के लिए, ताकि वो इस केस से छुटकारा पा जाए। तो इसके वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है कि सीबीआई उस विटनेस को, जितने भी विटनेस इस केस में हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दे अंटिल उन लोगों का स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड किया जाए। इसके साथ साथ इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट द्वारा यह भी ऑर्डर दिया गया कि जिस संदेश खाली के एरिया में जो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फिर से रिस्टोर किया जाए, लेकिन वहां पर उन लोगों को फिर से एंट्री ना दिया जाए जिसकी वजह से स्टेट को ये लग सकता है कि वहां पर फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। केस में जो संदेश खाली के केस में जो मेन कल्प्रिट था वो शेख शाहजहां, उसका जो कस्टडी, जो मतलब संदेश खाली केस में जो मेन एक्यूज था शेख शाहजहां, उसको तो अरेस्ट किया गया था स्टेट पुलिस द्वारा, लेकिन उसके कस्टडी को अब ट्रांसफर किया गया है टू सीबीआई, ताकि बाद में चलकर कुछ ऐसा काम ना हो, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ना हो जिसके वजह से कोर्ट जस्टिस ना दे पाए। उसके साथ साथ भी लोग इस केस में जो मेन पॉइंट जो स्टार्ट हुआ था, ये केस कैसे स्टार्ट हुआ। वैसे भी लोग, आप सबको पता होगा कि ये केस स्टार्ट हुआ जब ईडी के कुछ ऑफिसर्स को इंज्योर किया गया था, मारा गया था, पीटा गया था इन संदेश खाली। वैसे भी लोग, ये जो शेख शाहजहां है, इसको रेशन स्कैम, जो रेशन दिया जाता है हर एक आदमी को, गांव में, शहर में जो रेशन दिया जाता है, उसको ये रेशन स्कैम करने का इसके खिलाफ आरोप था। तो इसके वजह से इसके घर में, इसके जहां पर जो काम होता था रेशन का, वहां पर एक छापामारी करने का ऑर्डर दिया गया था ईडी को, जिसकी वजह से कुछ ईडी मेंबर्स उसके उस एरिया में गया था रेड करने के लिए, जिसकी वजह से संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके कुछ दोस्त द्वारा उस ईडी ऑफिसर्स को मारा पीटा गया। इसके साथ साथ संदेश खाली का जो केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाईलाइट में तब आया जब संदेश खाली के वुमेन्स द्वारा उस एरिया में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया। तो वो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द क्राइम which has been done by शेख शाहजहां। सभी लोग, एक आदमी जिसके ऊपर एक जगह का दायित्व है, जिसको एक जिला परिषद का प्रेसिडेंट है, एक जिला का पूरा दायभार उसके हाथ में है, अगर वो उसी एरिया के वुमेन्स के साथ,
उसी एरिया के लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, उस आदमी द्वारा अगर उसी एरिया के लोगों का लैंड को इलीगली ग्रैब करता है तो ये सबसे शर्मनाक बात है और इस आदमी को सजा जरूर मिलना चाहिए। तो इसी के रिलेटेड जब इस मैटर में कलकत्ता हाईकोर्ट बात करता है तो कलकत्ता हाईकोर्ट के दिमाग में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंटली अराइज होता है कि जो ये शेख शाहजहां है वो क्या अभी भी प्रेसिडेंट के पद में है। वैसे भी लोग इस केस में जो एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता का ये कहना था कि जो शेख शाहजहां है उसको तृणमूल पार्टी से निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ इस केस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार बनर्जी का ये कहना था कि उसको पार्टी से तो निकाल दिया गया है लेकिन अभी भी वो जिला परिषद का प्रेसिडेंट का पावर वो अभी भी इंजॉय कर रहा है और इसको इस पोजीशन से हटाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने एक सवाल आता है कि क्या अभी भी इतने कांड करने के बावजूद क्या अभी भी वो जिला परिषद का प्रेसिडेंट है संदेशखाली में। साथ कलकत्ता हाईकोर्ट शेख शाहजहां के काउंसिल सब्यसाची बनर्जी को ये भी कहा है कि नेक्स्ट डेट के अंदर शेख शाहजहां जिला परिषद के प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाना चाहिए। सभी लोग ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो में लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस लीगल स्टार को